लड़के सक्सेस ऑब्जेक्ट है, लड़कियों को फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पागलपन के लिए सिर्फ डिवाइस काफी है कि मोबाइल खतरनाक नहीं है, मोबाइल फोन इज वेरी गुड डिवाइस, लेकिन जब इसमें इंटरनेट जुड़ता है ना, तब इससे खतरनाक ड्रग दुनिया में पैदा नहीं हुई। एक्टर हो गए तुम, कलेक्टर हो गए तुम, डायरेक्टर हो गए तुम, डॉक्टर हो गए। हमें तो दीपू ही सुनना था। इंस्टाग्राम का बायो अपडेट करता है, हैशटैग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हैशटैग नेचुरल फोटोग्राफी, हैशटैग DSLR इज लव, हैशटैग फोटोग्राफी इज माई पैशन। मोबाइल प्लस इंटरनेट, चीप इंटरनेट, और बोला जाए तो सस्ता इंटरनेट। बहुत महंगा सौदा है दोस्त। एक एक्सीडेंट हुआ, मर गया। एक डिजीज, बीमारी हो गई, मर गया, मौत आ गई। और एक मौत आती है मोबाइल फोन को साइड में रखकर पढ़ने से। नियम है, ये धरती का नियम है, यहां पैदा हो गए, लड़ना पड़ेगा। तो तुम अगर फ्रस्ट्रेट हो गए फोन चला रहे हो, अरे यार, लोगों को देखते हैं और सोचते हैं यार इसकी वाली अच्छी है, ये अच्छी जगह पार्टी करने गया। डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत भारत के हर एक रेलवे स्टेशन पर इस बंदे ने KPSC क्रैक की है, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, और मैं सुन रहा हूँ इसने UPSC क्रैक कर ली। ना इसके पास में AC था, ना इसके पास लाइब्रेरी थी, ना इसके पास बेड था, ना इसके पास बुक्स थी, ना पेरेंट्स का सपोर्ट था, वरना ब्लू आइज हिप्नोटाइज करे ना करे, मोबाइल फोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिप्नोटाइज। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली मैं मोबाइल फ़ोन की पैरवी करने के लिए आया हूँ कि मोबाइल फ़ोन कैसे, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और किस तरीके से आपको बर्बाद भी कर सकता है। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के ऐसे पहलू हैं जिनकी चर्चा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हुई, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीचर्स हैं, तो चाहे जो भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शिद्दत से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप परफेक्ट एक्शन कभी ले ही नहीं पाएंगे, राइट। मोबाइल फोन, जितने भी लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है, तो शायद ये सेशन उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है, और ऐसा मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल एंड यूथ। और आप सिर्फ आप ही नहीं समझेंगे, आप जिंदगी में बहुत सारे लोगों को समझा पाएंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो एक बहुत बेसिक सिनेरियो में लेता हूं। दीपक नाम का एक लड़का है, दीपक नाम का लड़का इंस्टाग्राम के ऊपर एक फोटो डालता है जिस पर एक नेहा नाम की लड़की आके कमेंट करती है, नाइस फोटो दीपू। दीपक को दीपू सुनने की देर थी और उसका चिराग जल उठता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, उसमें बस उसका सीना जल उठता है कि वाह, हम इसी बात को तो सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें ये नहीं सुनना कि तुम महान हो गए, तुम एक्टर हो गए, तुम कलेक्टर हो गए, तुम डायरेक्टर हो गए, तुम डॉक्टर हो गए, हमें तो दीपू ही सुनना था। और जैसे ही वो ये सुनता है, वो फटाक से सर्च करता है खुद के फोन पर, बेस्ट फोटोग्राफर इन माई डिस्ट्रिक्ट। पहले उसने नॉर्मली खुद के फोन से फोटो डाली थी, लेकिन अब दीपू मोटिवेट हो चुका है, तो दीपू फटाक से सर्च करता है कि बेस्ट फोटोग्राफर इन माई डिस्ट्रिक्ट, और ढूंढ के लाता है एक बेस्ट फोटोग्राफर को जो DSLR फोटो लेता है। हाँ, आपने देखी होगी ना, वो आईफिल टावर की चोटी पकड़ के, ताजमहल की टोपी पकड़ के वैसी फोटो लेता है। हाँ, टोपी और चोटी का खेल तो आपने देखा होगा। वैसे भी हमारा देश फिलहाल दो ही चीज़ों में तो बटा हुआ है, एक टोपी है और एक चोटी है। हिंदू चोटी में घूम रहा है, मुसलमान टोपी में घूम रहा है। कॉन्सेप्ट किसी को समझना नहीं है, लड़ना है बस। तो एक टोपी पकड़ के फोटो खिंचा रहा है, चोटी पकड़ के खिंचा रहा है। दीपू उसको देख के इंप्रेस हो गया कि हाँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगता है। दीपू उससे कांटेक्ट करता है और कहता है कि भाई हमारी फोटो खींचनी है। वो फोटो के 100 रुपये लेता है और दीपू की एक फोटो खींचता है DSLR, मतलब जिसमें सिर्फ फोकस दीपू के ऊपर है, पीछे कुछ दिख नहीं रहा। दीपू फिर फटाक से उसको इंस्टाग्राम पे डाके डालता है, और अब की बार नेहा, प्रियंका, शिवानी,
कनिका, कईयों के मैसेज आते हैं, कमेंट आता है, वाह दीपू आग लगा दी, अरे दीपू तुम तो छा गए, माय हैंडसम हीरो। और दीपू जिंदगी में कहीं और आग लगाए ना लगाए, इंस्टाग्राम के ऊपर आग लगा दी दीपू ने तो जिंदगी बदल दी, आग लगा दी। हाँ, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, इंस्टाग्राम ही बदल दिया। आप देख रहे हो दीपू का मोटिवेशन बढ़ रहा है क्योंकि क्वालिटी ऑफ कमेंट बढ़ रहा है। अब दीपू क्या सर्च करता है? दीपू सोचता है कि यार हर बार तो उसको 150 रुपये दूंगा नहीं। दीपू सर्च करता है बेस्ट डीएसएलआर कैमरा, गूगल पे जाके सर्च करता है बेस्ट डीएसएलआर कैमरा और खरीद लेता है। इंस्टाग्राम का बायो अपडेट करता है, हैशटैग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हैशटैग नेचुरल फोटोग्राफी, हैशटैग डीएसएलआर इज लव, हैशटैग फोटोग्राफी इज माई पैशन। और दीपू अब इसी काम में लग जाता है। वो सिर्फ इस चीज का वेट कर रहा है कि कैसे बेटर से बेटर कमेंट आए, वाह दीपू यू आर लुकिंग हॉट। और इस चक्कर में दीपू का दिल धड़क रहा है और बस वो इन्हीं चीजों में, ख्याली पुलाव में जी रहा है। समय के साथ साथ में जो लड़कियां कमेंट कर रही थी उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि लड़की की शादी डीएसएलआर से नहीं होती है, एचडी फोटोग्राफ से नहीं होती है। लड़की की शादी होती है सक्सेस से, लड़की की शादी होती है प्रोफेशन से, लड़की की शादी होती है नौकरी से, टॉप क्लास नौकरी से। और दीपू वहीं बैठा है। 5 साल बाद दीपू जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहता था, वो इंस्टाग्राम बायो अपडेट करता है 150 रुपये पर फोटो, क्योंकि अब दीपू के पास कैमरा है। सबने उसका काटा और निकल लिए, दीपू निपट गया। वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहता था उसका 1% भी नहीं कर पाया, क्योंकि उसने शायद उस ट्रैप में फंसकर अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स का सत्यानाश कर दिया। और ऐसे कई दीपू हमारे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, जो एक दिन सोशल मीडिया पर आके डालते हैं फ्यूचर आईएएस, 3 साल बाद वो यूपीएससी मीम्स के एडमिन बने बैठे होते हैं। एडमिन बने बैठे हैं, कंटेंट ढूंढ रहे हैं मीम्स बनाने के लिए। और ये बात सिर्फ लड़कों की नहीं है, लड़कियों की भी है। उनकी किसी एक रील की किसने तारीफ कर दी, बढ़िया डांस किया, तो कच्चा बादाम पे शकीरा बनने की कोशिश में लगी हुई है। बेली डांस में गेली हुई पड़ी है। हाँ, बेली करना है, बेली करना है, गेली हुई पड़ी है उसमें। निपट जाओगे दोस्त। हाँ, लड़कियों को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना लड़कों को पड़ता है, क्योंकि बॉयज आर द सक्सेस ऑब्जेक्ट। सक्सेस लड़कियों को इतना फर्क नहीं पड़ता, बस इतना सा फर्क पड़ता है कि उनका जो हनीमून है वो पेरिस से पटना शिफ्ट हो जाता है। जो हनीमून पेरिस में होना था वो पटना में आ गया। तो हमें यह समझना है कि हम जो दीपक से दीपू बन रहे हैं, बेली डांस के चक्कर में गेली बन रहे हैं, वो क्यों हो रहा है। एक बच्चा जिसको डॉक्टर बनना था, आईआईटीएन बनना था, वो नीट जेई मोटिवेशन फैन पेज चला रहा है कि मैं यहां पर फोटोज डालता हूं, मोटिवेशन डालता हूं, कंटेंट डालता हूं, रील्स डालता हूं, जिससे बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, तैयारी रहते हैं। आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। तो क्या खाक मोटिवेट करेगा? कई लोग वो निपटे जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। मैं आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में दीपू ना बने, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, लड़के सक्सेस ऑब्जेक्ट हैं। लड़कियों को फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि उनका हनीमून जो है वो न्यूयॉर्क में होना था और अब नई दिल्ली में हो रहा है, लंदन में होना था और लातूर में हो रहा है। इतना सा फर्क पड़ता है। लेकिन लड़कों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज दे आर सक्सेस ऑब्जेक्ट। अगर उनके पास सक्सेस नहीं है तो उनकी कोई औकात नहीं है। तो कैसे एक यूपीएससी क्रैक करने वाला बंदा यूपीएससी मीम पेज चला रहा है, एक डॉक्टर बनने वाला बंदा, एक आईआईटीएन बनने वाला इंसान फैन पेज चला के खुश है। ये सब क्यों हो रहा है? मोबाइल फोन की गणित को समझना बहुत जरूरी है, वरना आप निपट जाने हैं ना। हनीमून को पेरिस से पटना शिफ्ट करवा लिया, कहां शैंपेन पीते, लिट्टी चोखा खा के काम चला रहे हैं। तो ये जिंदगी है मेरे दोस्त, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप निपट जाएंगे। सिर्फ कच्चा बादाम पे नाचते रहोगे, जिंदगी में बादाम भी नहीं खा पाओगे। इतने पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास में, नाचते रहोगे और निपट जाओगे, और कोई संभालने नहीं आएगा तुम्हें दोस्त, कोई नहीं आएगा। सब उगते सूरज को, सब सक्सेस को सलाम ठोकते हैं इस पूरे संसार में, डूबते हुए कोई समझाता नहीं है। खैर, मोबाइल फोन के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि अब हर घर से पागल निकलेगा, हर घर से पागल निकलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है। मैं बताता हूं क्यों।
कॉन्सेप्ट को आप समझते जाइएगा, चीजों को रटने की कोशिश मत करिएगा, बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा। हर घर से पागल निकलेगा। आपको पागलपन के लिए सिर्फ डिवाइस काफी है कि मोबाइल खतरनाक नहीं है, मोबाइल फोन इज वेरी गुड डिवाइस, लेकिन जब इसमें इंटरनेट जुड़ता है ना, तब इससे खतरनाक ड्रग दुनिया में पैदा नहीं हुई दोस्त। स्मैक, चरस, ये बच्चे हैं इसके सामने। मोबाइल प्लस इंटरनेट, चीप इंटरनेट, और बोला जाए तो सस्ता इंटरनेट, बहुत महंगा सौदा है दोस्त, बहुत महंगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि हर घर से पागल क्यों निकलेगा। एक्चुअली में क्या है कि कॉन्सेप्ट है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन। मान लेते हैं कि एक बच्चे को, एक यूथ को, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकता है, नीट जेईई एसएससी बैंक पे जो भी एग्जाम है उनका एस्पिरेंट हो सकता है, उसका ये गोल था कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा 10 घंटे, कि आज मुझे कम से कम 10 आवर्स पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। भारत माता की कसम खा के कहता हूं, तात्या टोपे की कसम खा के कहता हूं कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है। वो रील्स में अपना समय गंवा रहा है, गवाते जा रहा है, गवाते जा रहा है, और एट द एंड हुआ क्या कि वो 2 घंटे पढ़ पाया, 2 घंटे मेहनत कर पाया। दोस्तों, इसके बीच का गैप है ना, इसी को वर्तमान समय में फ्रस्ट्रेशन कहा गया है, इसी को वर्तमान समय में प्रोक्रास्टिनेशन कहा गया है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, ये स्ट्रेस फियर में कन्वर्ट होता है, यार मेरा क्या होगा। और यही फियर इज द फाउंडेशन, फियर इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइकेट्रिक इश्यू। आप दुनिया में जो भी साइकेट्रिक इश्यू देखते हैं, फियर उनका फाउंडेशन है, और ये फियर लेके आता है एंजाइटी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, और ये फियर लेके आता है डिप्रेशन। क्यों आया डिप्रेशन? क्योंकि रिग्रेट है, मैंने अपने समय खराब कर दिया। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, अब ये वो समय है जब पागल इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। साइकेट्रिक ब्रांच है जो पागलों को ट्रीट करती है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत आने वाले समय में 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना। जितने साइकेट्रिस्ट आज है ना, उससे 10 गुना, और तब भी सारे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएंगे। इतने ज्यादा पेशेंट होंगे कि तब भी डॉक्टर कम पड़ेंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन आया है, और उसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी हम चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है, एक वर्ड है मौत, और मौत 4 टाइप की हो सकती है मौत। एक नेचुरल मौत, प्राकृतिक रूप से मर गया। एक एक्सीडेंट हुआ, मर गया। एक डिजीज, बीमारी हो गई, मर गया, मौत आ गई। और एक मौत आती है मोबाइल फोन को साइड में रखकर पढ़ने से। ये सबसे बड़ी मौत है, कोई रखना ही नहीं चाहता, मौत आ जाती है। मौत, अरे नहीं नहीं, अभी तो पिंकी को मैसेज किया था। दोस्त पता है क्या है, मोबाइल फोन, दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, स्मैक सबसे खतरनाक है। पता है क्या? ये सब करके हो सकता है कि आप 50 की उम्र में, 60 की उम्र में मर जाओ। आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, लेकिन आप साथ में चरस, गांजा, अफीम में लगे रहे और 60 की उम्र में मर गए। लेकिन मोबाइल फोन पता है क्या कर रहा है? ये आपकी जवानी को बर्बाद कर रहा है, कि आप 15 से 25 साल रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे। और मैं हमेशा कहता हूं, मोबाइल फोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। लेकिन आप रगड़ते रहे, और आपने अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स बर्बाद कर लिए दोस्त, गोल्डन ईयर्स। नशे से आप बुढ़ापे तक नहीं पहुंच पाते, पहले ही मर गए। नो डाउट नशा खराब है, क्योंकि उससे आप जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन मोबाइल फोन से आपने जिंदगी के गोल्डन ईयर्स खराब कर दिए, गोल्डन ईयर्स। स्मैक, चरस अच्छी है, मोबाइल इज डेंजरस। खैर, सिर्फ खराब नहीं है, कई फायदे भी हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारे किरदार दीपू की तरफ चलते हैं, जो दीपक था लेकिन उन्हें दीपू बना दिया गया। और मैं आपको कह रहा हूं कि दीपू एक पैशनेट फोटोग्राफर बन गया, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया। दीपू ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों किया? पता है दोस्त, 2 टाइप के लोग ऐसे हैं जो फोन चलाते हैं। 2 टाइप के लोग, कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक वो जो फ्रस्ट्रेटेड है, दूसरे वो जो मोटिवेटेड है। क्या बात कर रहे हो सर, 2 ही टाइप के तो लोग होते हैं दुनिया में। अभी समझना पड़ेगा आपको। फ्रस्ट्रेटेड कौन?
जो संघर्ष से हार मान चुका है, जिसका मन नहीं करता, अरे कौन पढ़ेगा, अरे कौन जाएगा, अरे कौन किताब खोलेगा, अरे कौन, चलो थड़ी पे चलो छुट्टा मार के आते हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड है। संघर्ष से डर लगता है इन्हें। लो एनर्जी वाला आदमी, कम मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेटेड है, वो फोन चलाता है। ये कैटेगरी है। मोटिवेटेड भी फोन चलाते हैं, जिनके पास में कमेंट में आ रहा है दीपू यार हॉट, दीपक दीपू बन गया है, दीपू यार हॉट, वो भी चलाते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट समझना। फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो शायद हार मान चुके हैं। इनको लगता है कि यार हमारी जिंदगी में कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रगल है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, और साला कोई पूछने वाला नहीं है हमें। सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, दिन से रात, कभी लाइब्रेरी में, कभी घर पर, कभी कोचिंग पे, कभी कहां, साला कोई पूछता नहीं है हमें। लगे हुए हैं, अब ये थक गए हैं, छोड़ो यार, अब संघर्ष नहीं होगा। पता है दोस्त, संघर्ष जो है ना, संघर्ष वो जानवर और जगदीश, तीनों को करना पड़ता है। आप जब इस धरती पर पैदा हुए थे ना दोस्त, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि अब आप संघर्ष को जीने वाले हैं। जीवन नहीं दोस्त, जीवन ही संघर्ष है। और वो संघर्ष जो आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है ना, वो आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आप इंसान हैं तो भी करना पड़ेगा, आप जानवर हैं, आप जानवर नहीं, आप जंगल के राजा हैं, तब भी आपको भागना पड़ेगा दोस्त। सुबह उठना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप जंगल के राजा हैं, आप हिरण के पीछे भागते हैं, तब भी आप 90% शिकार में फेल हो जाते हैं, आपके नाखून टूटते हैं, आपको भी घाव होते हैं, आपके सींग लगते हैं, लेकिन आप फिर से उठ के भागते हैं, क्योंकि आपको जंगल का नियम पता है, आपको राजा बनने का नियम पता है। अगर राजा बनना है तो भागना तो पड़ेगा, ये जंगल का नियम है। यहां पर चाहे हिरण हो चाहे शेर हो, सुबह उठकर दौड़ना पड़ता है। तो संघर्ष जानवर की जिंदगी में भी है, और तुम ये सोचते हो कि इंसान की जिंदगी में संघर्ष नहीं होगा, गलतफहमी है मेरे दोस्त। अगर आपके साथ भगवान भी हो ना, अरे भगवान छोड़ो, आप खुद भगवान भी हो ना, और धरती पे हो, संघर्ष करना पड़ेगा दोस्त। राम विष्णु के अवतार थे, एक सेकंड में सब खत्म कर सकते थे, नहीं कर पाए। ये धरती का नियम है, जो यहां पैदा होता है, धरती पे ग्रेविटी लगे ना लगे, संघर्ष का ठप्पा सबको लगता ही लगता है दोस्त। और आप भगवान से प्रे ये करते हो कि भगवान संघर्ष से बचा ले, भगवान जिंदगी में समस्या ना आए, प्रॉब्लम ना आए, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। अरे भगवान तुम्हारे साथ भी रहेंगे ना, तब भी संघर्ष से नहीं बचा पाएंगे। अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण रहते थे, अर्जुन का युद्ध खुद को लड़ना पड़ा। भगवान साथ भी हो, अरे भगवान साथ हो ना हो, भगवान, अब तुम खुद भगवान हो, तुम राम हो, ये नियम है, ये धरती का नियम है, यहां पैदा हो गए, लड़ना पड़ेगा। तो तुम अगर फ्रस्ट्रेट हो गए फोन चला रहे हो, अरे यार हटाओ यार, रील्स देखने दो यार, है अब वो कैटरीना विकी कौशल की शादी हुई, इनकी अच्छी अच्छी रील्स सारी देखने दो यार, निपट जाओगे दोस्त, और कोई पूछेगा नहीं तुम्हें साला। जंगल के राजा को चाबुक, शेर को चाबुक नहीं मारता, उठ खड़ा हो, वो जा रही तेरी हिरण, पकड़, अरे ब्रेकफास्ट जा रहा है तेरा, पकड़ ले उसको, कोई नहीं मारता उसको चाबुक। चाबुक गधे पे पड़ता है कि भाग, काम कर। तो संघर्ष है। और पता है जन की जिंदगी में भी है, जानवर की जिंदगी में है, और जगदीश है। ये जगदीश कोई भगवान नहीं है, जो मुस्कुराते हुए संघर्ष करता है ना, वही भगवान होता है। राजकुमार सिद्धार्थ इंसान पैदा हुआ था, जंगल में गया, संघर्ष किया। आपने सुना रामधारी सिंह दिनकर की कुछ बातें, वसुधा का नेता कौन हुआ, इस धरती का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, धरती को किसने जीता, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, नया धर्म किसने बना दिया, जिसने विघ्नों में रहकर काम किया, ना कभी आराम किया। तो अगर आप मुस्कुराते हुए जंग लड़ते हो ना दोस्त, तो आप भगवान बन जाते हो। बस यही अंतर होता है एक इंसान में और भगवान में, जो लोगों को बहुत लेट समझ आता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, धरती किसने जीती, सिकंदर महान, अकबर। मैं महान नहीं बोल रहा हूं उनको, उन्होंने जीता है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो विघ्न आपकी जिंदगी में रहेंगे मेरे दोस्त, रहेंगे, आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। और जो मुंह आपने लटका लिया ना, आप निपट जाओगे, आप निपट जाओगे। रील्स देखने में लगे हुए। मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर प्रवीण, एमबीबीएस 2011 बैच से किया हमने, वो भी आईएएस हो गया है। आईएएस में उसका 141 रैंक था। उसने मुझे बताया कि भाई मैं कभी रील्स नहीं देखता। मैंने कहा क्यों देखा करो यार, कच्चा बादाम का डांस आता है, देखा करो। आने वाले समय कच्चे काजू का आएगा, फिर
पिस्ता अखरोट का आएगा, किशमिश का आएगा, देखा करो ना, क्यों नहीं देखते हो? बोले अरे बच्चे हैं। रील से क्या होता है कि कंसंट्रेशन टाइम स्पेन गिर जाता है, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड। और आप अगर टफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन इतना लंबा मिलता है कि आपका कंसंट्रेशन टाइम स्पेन बहुत ज्यादा देर का होना चाहिए। मैं रील्स नहीं देखता। खैर, फ्रस्ट्रेटेड इंसान जिसकी एनर्जी कम है और एनर्जी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो फोन चलाता है। दूसरा मोटिवेटेड इंसान, नाम दीपक है लेकिन कमेंट में दीपू आ रहा है, ये मोटिवेटेड इंसान। हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम है डोपामाइन। मोटिवेशन, मूवमेंट, फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी, सब कुछ इसी से आता है, डोपामाइन। एक्चुअली जब दीपक को इंस्टाग्राम की फोटो डालने पर ये कमेंट मिला, हॉट लग रहे हो दीपू, तो दीपू में डोपामाइन रिलीज हुआ और वो डोपामाइन उसे बार बार इंस्पायर कर रहा है कि वो सर्च करता है बेस्ट फोटोग्राफर इन माय डिस्ट्रिक्ट, 150 रुपये देके फोटो खिंचवाता है। फिर एक दिन सोचता है कि यार इतने सारे पैसे इसको दे दिए, खुद ही कैमरा ले आता हूँ, एंड वो खुद का पैशन बनाता है, फोटोग्राफी इज माई पैशन, हैशटैग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, हैशटैग नेचुरल फोटोग्राफर। ये मोटिवेशन कहाँ से आया? ये डोपामिन ने दिया। उसकी जिंदगी का मकसद छुप गया, वो कुछ और हो गया, वो कुछ और हो गया। ये मोटिवेशन आया डोपामिन से, डोपामाइन। अब मैं डोपामाइन की कहानी आपको अलग से बताऊंगा कि डोपामाइन किस केस में रिलीज हो सकता है, क्या हो सकता है, वो एक अलग बात है, दैट आई विल डिस्कस। लेकिन फिलहाल ये समझते हैं दैट हाउ यू गेट ट्रैप्ड इन मोबाइल फोन, हाउ मोबाइल ट्रैप यू। मैं कॉन्सेप्चुअल बात करना चाहता हूं, मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करना चाहता कि ओ सुनो, ओ टाबरो सुनो, यस सर मोबाइल छोड़ दो, तुम हंसोगे मेरे ऊपर। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, जिंदगी बन जाएगी और कई साथ वालों की बन जाएगी। हाउ मोबाइल ट्रैप यू, इसके कई कॉन्सेप्ट हैं। एक है फोमो कॉन्सेप्ट, फोमो। एक है डूम स्क्रॉलिंग, एक है लास्ट मिनट चेक, लास्ट मिनट चेक, और एक है सबसे पावरफुल, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चार वो तरीके हैं जो किसी भी इंसान को मोबाइल के जाल में फंसा के रखते हैं। फोमो, व्हाट इज फोमो? दिस इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आगे मैं कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जो मोबाइल फोन की सक्सेस है, आप शॉक हो जाओगे जानकर। फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्यों आप बार बार सोशल मीडिया पे जाते हैं, लोगों को देखते हैं और सोचते हैं यार इसकी वाली अच्छी है, ये अच्छी जगह पार्टी करने गया है, ये बढ़िया जगह घूमने गया है, ड्रेस कितनी शानदार है, कितने अच्छे होटल में खाना खा रहा है, और रेस्टोरेंट के देखो बर्तन देखो कितने शानदार है। आप ये सोचते हो कि यार मैं पीछे रह गया इनसे, ये कहाँ पार्टी करने जा रहे हैं, कितना अच्छा इनका ग्रुप है, कितने सारे लोग इनके साथ में। फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आप पीछे रह जाएंगे? आप पीछे रह जाएंगे। फोमो, दिस इज नॉन ऑफ फोमो, और ये सबसे मेजर रीजन है। एक बात बताऊं दोस्त, एक बात याद रखना जिंदगी में, फोमो काम करता होगा, लेकिन आपको ये समझ में आ गया ना कि इस दुनिया में छाने के लिए है ना चिपना पड़ता है। मत देखो उन्हें, तुम्हारी आंखों की एक्सरसाइज हो रही है उनको देखने से, चश्मे का नंबर कम हो गया है, नेत्र दृष्टि बढ़ गई है, आंखों से अब 100 किलोमीटर दूर तक देख पाते हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम जलील हो रहे हो, तुम जिलेस हो रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है, और तुम खत्म हो रहे हो, बट फिर भी तुम देख रहे हो। फोमो, डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग एक कॉन्सेप्ट है। इसमें इंसान फोन स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करता है, और नेगेटिव न्यूज पर आकर रुक जाता है।
ये मुझे सबसे खतरनाक लगता है, डूम स्क्रॉलिंग। नेगेटिव न्यूज देखना अच्छा है, इससे आपको पता लगता है कि हमारे साथ में क्या गलत हो सकता है, लेकिन हर वक्त नेगेटिव न्यूज देखना आपको साइकोलॉजिकली नेगेटिव बना देता है। और इसलिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, हमारी जिंदगी में कुछ गलत होने वाला है। ये डूम स्क्रॉलिंग का परिणाम है। आप फोन चलाते हो वहां जाके रुक जाते हो जहां रेप हुआ, जहां मर्डर हुआ, जहां लूटपाट हुई, जहां किसी का धोखा हो गया वहां रुक जाते हो, डिवोर्स हो गया वहां रुक जाते हो, अपहरण हो गया रुक जाते हो, किसी को मार दिया, गला काट दिया, रुक जाते हो। अब आपको ये लगता है क्योंकि मोबाइल फोन की प्रोग्रामिंग ने, उस इंटरनेट की प्रोग्रामिंग ने आपके दिमाग को नेगेटिवली सोचने को मजबूर कर दिया है। अब आप चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे दोस्त। डूम स्क्रॉलिंग ये आपको बर्बाद कर सकता है, या आपको साइकोलॉजिकली परमानेंट नेगेटिव कर सकता है। फोमो ठीक है, बट डूम स्क्रॉलिंग आपकी साइकोलॉजी को ही नेगेटिविटी में ले जा सकता है हमेशा के लिए। और इसीलिए आजकल आप देखेंगे ओसीडी के बहुत सारे पेशेंट दिख रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ये हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। एक होता है, हाँ बिल्कुल, आपने भी देखा ना, श्रद्धा का केस हो गया, आफताब और श्रद्धा। अब लोग बाग उसी को देखे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आफताब श्रद्धा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नेगेटिविटी। नो डाउट हम साइकोलॉजिकली नेगेटिव चीजों के लिए ज्यादा ओरिएंटेड हैं, बट हर वक्त नेगेटिव सोचना दैट इज वेरी डेंजरस। आप साइकोलॉजिकली एक नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। और ऐसे केस में कोई इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड तक नहीं होगा, उसको पता होगा कि लेते कि घटिया नेगेटिव बात करेगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा, डिमोटिवेट कर देगा, इससे दूर रहो। एंड यू लॉस्ट, यू कंप्लीटली लॉस्ट। खैर, एक लास्ट मिनट चेक, सोने से पहले देख लेता हूं किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ। अरे सन्नाटे, तेरे पास किसी का मैसेज नहीं आएगा, चिंता मत कर। वो एंजल प्रिया का मैसेज आया होगा तेरे पास में, महीने भर बाद ध्यान चलेगा, साल भर बाद ध्यान चलेगा। पास वाले सरदार जी थे, आई लव यू बेबी भेजने वाले हैं। जब तक तेरी जिंदगी निपट चुकी होगी, उनके चक्कर में पागल हुए जा रहा है ना, खून के खत लिख रहा है, लहू से खत लिखे जा रहा है ना तू। वो सरदार जी थे पास वाले। रात को सोने से पहले फोन चेक करना, और कब दिन हो गया पता ही नहीं है दोस्त। तू रात को सोने से पहले फोन चेक कर रहा है, कब दिन हो गया पता ही नहीं है, निकल गई रात। किसी तुम्हारा कोई साथी होगा, उसने कोई फेक आईडी बना रखी होगी, सेक्सी दिव्या, और तुम निपट गए उस चक्कर में। लास्ट मिनट चेक, लास्ट मिनट चेक, रात में एक बार देख लेता हूं, एक बार देख लेता हूं, और रात गुजर गई। खतरनाक है दोस्त, बहुत खतरनाक है। इस दुनिया में जिसको उड़ना है ना, उड़ना है, जिसको उड़ना है, सिर्फ उड़ना है, उसका फोन जो है ना वो फ्लाइट मोड में होना चाहिए दोस्त। जिसको उड़ना है, जिसकी मंजिल है कि हमें सिर्फ उड़ना है यार, उसका फोन फ्लाइट मोड में होना चाहिए। आप 24 घंटे में कितनी देर फोन को फ्लाइट मोड पर रखते हैं, इससे आपकी जिंदगी की डेस्टिनेशन डिफाइन होगी। अरे नोटिफिकेशन बंद नहीं, फ्लाइट मोड, साला किसी का कॉल भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और तुम बैठे हो ये देखने के लिए कि पास वाले पाजी का मैसेज आया कि नहीं आया। वो पायल बन के बैठी थी, वो पाजी थे, वो पायल नहीं वो पाजी है, और तू फिर भी रात भर बात करने को राजी है। अरे गधे, अरे तू निपट जाएगा यार, वो पायल नहीं वो पाजी है, और तू फिर भी बात करने को राजी है। नहीं देखना है, नहीं देखना है। ये एक सबसे बड़ा खेल देखो, मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा मोबाइल फोन फेंक दो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आज बताऊंगा आपको कि मोबाइल फोन यूज कैसे करना है। आई लेट यू नो, आई हैव सजेशंस। मैं कंटेंट रिसर्च करके आता हूं, हवाई बात करने आपसे कभी नहीं आता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज द रीजन बिहाइंड एडिक्शन। आज के सारे सोशल मीडिया एप्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनको आप बार बार आके चेक करो, बार बार आके चेक करो। मान लेते हैं कि आपको मैं पसंद आ गया, हाँ आप मुझे देखना चाहते हो, पसंद आ गया मतलब मेरा कंटेंट पसंद आ गया, रिश्ता भेजने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कंटेंट पसंद आ गया। तो जैसे आप मेरा कंटेंट देखते हो आप रुक जाते हो। तो अब इंटरनेट समझ गया, वो ऐप समझ गया, वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब, वो समझ गया किसको ये पसंद है, तो बार बार आपको मुझे दिखाएगा। जहां पर भी मेरा कंटेंट होगा आपको दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा। तो बच्चा इस चक्कर में क्या करता है,
कि जिस टीचर का वो फैन हो गया है, उस टीचर का वो आईएएस कैसे बने, आईएएस कैसे बने से लेकर लड़की कैसे पटाएं, सारे वीडियो देख लेगा। ये वो उन टीचर ने नहीं बनाया, ये वो आसपास वाले काट के रील वील डाल देते हैं उनकी, और वो ये सोच रहा है कि सर ही भेज रहे हैं हमको, है बस वो देखे जा रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, जो तुम्हारी इंटेलिजेंस पे भारी पड़ रहा है, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस पे भारी पड़ रहा है। दिस इज द टास्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तुम सोच रहे हो कि सर से आईएएस बनने तो कि तुम्हारी औकात नहीं है, सर मैं आईएएस तो नहीं बना पाए, लेकिन सर इतना सा काम तो कर देंगे हमारे लिए, है 5 सूत्र जाने हैं, 5 सूत्र जाने, बंगाली बाबा बन गए सर। बंगाली बाबा का काला जादू है, मनचाहा प्रेम शोषण से छुटकारा, आज ही पाएं अभी पाएं, मनोकामना पूर्ण करें। किसी बच्चे ने डाल दिया, कुछ भी तुमने डाल दिया उसमें, अब तुम देखे जा रहे हो। दिस इज एआई। उसको पता लग गया कि ये इसे पसंद करता है, इस मास्टर को पसंद करता है, तो उसी को इसको दिखाया जा रहा है, समझे। फोमो, डूम स्क्रॉलिंग, लास्ट मिनट चेक, एआई, ये वो कई खेल हैं जिसमें खेला हो रहा है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया, पता है, आज की दुनिया में सक्सेसफुल होना सबसे आसान है। आज YouTube पर या बाकी प्लेटफॉर्म पर इतना कंटेंट आ चुका है कि आप घर से कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी। लेकिन आप क्या बनते हो? उल्लू। आप कुछ भी बन सकते थे, आपने क्या चुना? उल्लू बनना। मतलब मैं मान लो कोई लेक्चर डालता हूं, कोई कंटेंट डालता हूं, बच्चा आता है, क्या बोलता है? सर पीडीएफ दे दो ना, इतना लंबा लेक्चर कौन देखेगा। वो क्वालिटी कंटेंट है, एक बार खोपड़ी में जम जाएगा। सब पीडीएफ पीडीएफ कर रहे हैं, पीडीएफ पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई। जो हाथ से नोट्स बनाए, सिलेक्शन उसी का होए। अभी तुम्हें कौन समझाएगा? चला हमारे टाइम में पीडीएफ था क्या? यूट्यूब था, ऐप थे क्या? हम फिर भी सेलेक्ट हो गए। कैसे हुए? हम लिखते थे भाई। मैं फिर कह रहा हूं, मोबाइल फोन पर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है दोस्त। और ये बात तुम्हें समझ लेनी है, वरना तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे और कभी कुछ कर नहीं पाओगे। ये मेरी गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूं, आज दे सकता हूं स्टैम्प पेपर पर लिखकर। मतलब चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। कई लोग तो, मतलब मेरे हिसाब से तो मोबाइल फोन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। कई लोग अंधाधुंध ही चला रहे हैं यार, अंधाधुंध, सुबह से रात तक, कोई रिग्रेट नहीं है उनको। एक आजकल ये गेमिंग का और सट्टे का भी मार्केट आ गया है, खैर इसकी चर्चा करेंगे अपन, गेमिंग और सट्टा। आप मुझे याद दिलाना, ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है, मैं इसके बारे में रूबरू हुआ हाल ही में। खैर अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। ये सारी अनारकली की बात थी, ये सारी अनारकली की बात थी। अब हम एक कुली की बात करेंगे, अनारकली टू कुली। एक फोटो दिखाते हैं आपको, एक और फोटो दिखाते हैं आपको, एक और फोटो दिखाते हैं आपको। अब मैं ये सिखाने वाला हूं, इस बंदे ने कैसे क्लियर किया पता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी इसके लिए ट्वीट किया है। इस बंदे ने केपीएससी क्रैक किया है, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड ही बिकेम द विलेज फील्ड ऑफिसर। और एक कुली था बंदा। अब वो बात कि मोबाइल फोन का इसने यूज कैसे किया। इस बंदे ने मोबाइल फोन का यूज कैसे किया। ये कहानी है के श्रीनाथ की, जो एक रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक कुली थे, है नहीं थे। इनको पता लगा 2016 में कि इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत भारत के हर एक रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई का प्लान किया है, कि हर एक रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई लगने वाला है। ये बंदा एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन छोड़ देता है और ये चला जाता है
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये वहां चला जाता है। क्योंकि एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर वाईफाई नहीं है, बट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर है। ये मोबाइल फोन खरीदता है, सिम खरीदता है जियो की, ईयरफोन खरीदता है और कुली का काम चालू कर देता है। केपीएससी क्रैक कर लेता है। और मैं सुन रहा हूं कि 2022 में इस बंदे ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है, ऐसी न्यूज है। कैसे क्रैक कर लेता है? ये बंदा मोबाइल देखता ही नहीं है, मोबाइल देखता ही नहीं है, सुनता है। ये मोबाइल देखता नहीं है, ये सुनता है। कान में ईयरफोन लगाता है, अपना काम करता है और लेक्चर सुनता रहता है, कंटेंट सुनता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी बेटी है और ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा जिंदगी देना चाहता हूं। इसकी बेटी को इसने पैदा किया है, इसका एहसान है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी उससे मोटिवेटेड है कि अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूं। बेटी ने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये करना चाहता है, इसका मोटिवेशन है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे माँ बाप ने बहुत कुछ किया है, कितने बलिदान है उनके। सिम, मोबाइल फोन, ईयरफोन, सिम, मोबाइल फोन, ईयरफोन, सिम, मोबाइल फोन, ईयरफोन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप खुद के मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं। इस बंदे ने केपीएससी क्रैक की है, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, और मैं सुन रहा हूं इसने यूपीएससी क्रैक कर ली। ना इसके पास में एसी था, ना इसके पास लाइब्रेरी थी, ना इसके पास बेड था, ना इसके पास बुक्स थी, ना पेरेंट्स का सपोर्ट था। कुछ था तो हर तरफ शोर, कुछ था तो 20 रुपए जेब में, कुछ था तो सिर्फ पसीना। ये बिकम सक्सेसफुल। मोबाइल फोन के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कि मोबाइल फोन को आज मैं सिखाने वाला हूं आपको इफेक्टिव यूज कैसे करते हैं इसका। और लिटरली आप ये काम करते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि हां, दिस इज द थिंग जो हम जिंदगी में लैग कर रहे थे। क्या है वो? मोबाइल फोन को सब दो, लेकिन मोबाइल फोन को अपनी आंखें मत दो। नेवर गिव योर आईज। क्योंकि मेरे दोस्त, आंखें ही फोकस है। तुमने इसे देखा है? एक शेर है। इस शेर उस वक्त है जब अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहता है। इसकी आंखें देख रहे हो? यह शेर की आंखें उस वक्त है जब अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहता है, और वो है शिकार। ये राजा है, लेकिन फिर भी इसका फोकस देख रहे हो? इसका फोकस देख रहे हो? दोस्त, जहां आंखें हैं ना, वहां फोकस है। जहां फोकस है ना, वहां एनर्जी है। और जहां एनर्जी है ना, साला वहीं से रिजल्ट आएगा। अब पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मैं समझा रहा हूं, समझो। अपनी जिंदगी में मोबाइल फोन को सब देना मेरे दोस्त, लेकिन आंखें मत देना। क्योंकि क्या होगा, तुम आइज देते हो तो नीचे शो करेगा रिकमेंडेड वीडियो। अरे लल्लू बेटा, लल्लू बाबू बेटा, तूने ये देख लिया ना, अब ये भी देख। ये देख लिया, ये भी देख। ये देख लिया, अब ये भी देख। नेवर गिव योर आइज दोस्त। आइज फोकस, फोकस एनर्जी, एनर्जी एक्शन, एक्शन रिजल्ट। आंखें मत देना दोस्त। इस बंदे का केस मैंने देखा है, एर्नाकुलम वाले का। इसने सब दिया, ध्यान दिया, फोकस दिया, कान दिए, पसीना दिया, त्याग दिया, सब दिया, आंखें नहीं दी दोस्त। और वहीं जंग जीत ले गया बंदा। फ्री में, फ्री की सिम, फ्री का इंटरनेट। कीमती एक चीज थी, वो था डेडिकेशन। कीमती एक चीज थी, वो था पसीना। और इसको बेसकीमती चीज मिली जब ये कुली होते हुए सेलेक्ट हो गया दोस्त। आंखें मत देना दोस्त। जिसने मोबाइल फोन को उल्टा रख दिया ना, जो सुनना है उल्टा कर दिया, सुन रहे हो, उल्टा कर दिया, उल्टा रख दिया, उसके जिंदगी के सीधे दिन शुरू हो गए। उसी दिन से शुरू, उल्टा रख दो।
कभी चील को देखे हो? चील को, मेरे पास चील की फोटो नहीं है। बाज, जानवरों का राजा शेर, पक्षियों का राजा बाज, पैनी निगाहें। दोस्त ये सारा खेल निगाहों का है, सारा खेल निगाहों का है। प्रेम भी यहीं से होता है, तो सक्सेस भी इन्हीं से मिलती है दोस्त। याद भी तुम्हारी आंखें ही होती है। तुम्हें पता है, अगर आप किसी इंसान की आंखें छुपा दो, आप उसको पहचान नहीं सकते। ये मोबाइल फोन को सब दो, आंखें मत दो, तुम आगे निकल जाओगे। गिव योर ईयर्स। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ म्यूजिक सुन सकते हो विदाउट लिरिक्स, विदाउट लिरिक्स। एक अल्ट्रा बीट्स के नाम से चैनल है मैं चैनल को प्रमोट करता हूं, हालांकि जिंदगी में मेरे चैनल को कोई प्रमोट नहीं करता है। इस बात का मुझे तनिक भी अफसोस नहीं है, खुशी है कि हमें सब दबाते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए? आंखें मोबाइल फोन पर नहीं जानी चाहिए दोस्त। आप म्यूजिक सुन, कोई सा भी, आजकल तो वो भी आ गए डीप फोकस म्यूजिक, डीप फोकस म्यूजिक, डीप फोकस म्यूजिक चलाओ, उल्टा रख दो, सुनते रहो। मोबाइल फोन से हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए, इतने ज्यादा कनेक्टेड कि हम कहीं बाइक पे चल रहे हैं मान लो, और एकदम से फोन ढूंढने लगते हैं। फोन है, वी आर कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड। तो मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन फेंक दो, ओ बच्चों सुनो, फेंक दो, बर्बाद कर देगा। एक ही चीज स्मार्ट हो सकती है, या तुम या फोन। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कनेक्टेड रहो, क्योंकि तुम उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल डोपामीन। तरीका बदलो, तरीका। कनेक्टेड रहो, उल्टा रख दो, सुनो। मैं हर वक्त सुनता था, मैं आज भी सुनता हूं, मैं सबसे ज्यादा जिंदगी में गाने सुनता हूं। और आप जब पढ़ रहे हो म्यूजिक विदाउट लिरिक्स, एक और चीज, मोबाइल फोन में आप स्टॉप वॉच यूज करो, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच कि आप जैसे ही पढ़ने बैठो स्टॉप वॉच चला लो, कितनी देर पढ़े हो आप, पूरे दिन का कैलकुलेट होगा। और रात को सोते वक्त आप देख रहे हो ना कि दोस्त आज तो 12 घंटे पढ़ा है, तो तुम्हारा लास्ट मिनट चेक करने का मन नहीं करेगा। वो पायल के चक्कर में तुम पाजी के मैसेज नहीं देखोगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि आज 12 घंटे पढ़ा है, सो जा, सो जा, कल 16 पढ़ना है, साला खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। स्टॉप वॉच, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। दुनिया में इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स है स्टॉप वॉच, इंस्पिरेशन। तुम बोलते हो ना कि फालतू का मोटिवेशन मत दो, इंस्पिरेशन दो। उसमें अलार्म सेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जिससे तुम्हारी तैयारी का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा, सबसे बड़ी बात, एक अननोन नंबर या अपनी माताजी का नंबर मान लो, माताजी का नंबर, माताजी के नंबर पे वॉइस नोट भेजते रहो और माताजी को बोलो रिप्लाई मत करना, कभी मत करना। माताजी को बोलो रिप्लाई मत करना। जब भी घूमने जाओ, व्हाट्सएप नंबर की बात करो, भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो। घूमने जाओ, वॉक कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उन वॉइस नोट्स को सुनो और उनमें होनी चाहिए समरी, समरी कंटेंट। आपने जो सीखा उसको वॉइस में कन्वर्ट करो। 10-15 पेज समरी नोट्स 2 मिनट में वॉइस नोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक चैप्टर को आप 4 से 5 मिनट की वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। सुनो, लोग बाग सोचेंगे गाने सुन रहे गधा है, कुछ नहीं होगा इसका, और तुम सेलेक्ट हो गए। ये सक्सेस है। किताब खोल के गधे पढ़ते हैं, गधे। स्मार्ट लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। ये तरीका है, ये तरीका है। स्टॉप वॉच, डी फोकस, आंखें मत देना दोस्त, वरना ब्लू आइज हिप्नोटाइज करे ना करे, मोबाइल फोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें हिप्नोटाइज कर देगा। आपने सुना होगा ना गाना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती मैनू, वो करे ना करे। मोबाइल फोन इतना तेज है तो तुम्हें फंसाए रखेगा। बेटा ये देख लिया, ये देखना इससे अच्छा है, ये देखना, ये देख, ये देख, ये देख, एंड यू आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट। गेमिंग और सट्टा की बात करते हैं। मैं आजकल देख रहा हूं
रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सब लोग कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। हम भी बना रहे हैं, हमसे ग्राउंड में नहीं खेला जा रहा, हम ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। गेमिंग, अरे उसको मार उसको मार उसको मार। मैं एक दिन थड़ी पे गया, वहां 2 लोग लड़ रहे हैं, उसको मार उसको मार। मैंने कहा क्या हो गया, कौन लड़ रहा है? अरे भैया वो गोली मार रहे हैं। मैंने कहा गोली? राइफल चला रहे हैं। भारत में सबसे बड़ी सेना तैयार है बेवकूफों की। पबजी छोड़ दिया, रोटी सब्जी, सुबह से शाम तक खेल रहे हैं पबजी। रोटी सब्जी की परवाह नहीं है। पबजी कब पढ़ोगे जी, कब पढ़ोगे जी? नहीं पबजी, भाड़ में जाए रोटी सब्जी, पबजी। और लाख मतलब कई ऐसे सुसाइडल केस आए यार उसमें। वो वीपन अपग्रेड करने के चक्कर में इससे लोन ले लिया, उससे लोन ले लिया, माताजी के अकाउंट से पैसा उड़ा दिया, पिताजी के अकाउंट से पैसा उड़ा दिया, ये हो गया वो हो गया, बाद में टावर निकल लिया, मर गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। अब मैं देख रहा था, एक साइट है ड्रीम 11, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था। 49 रुपीज, पता नहीं 47 रुपीज उसका एंट्री फीस है सट्टा लगाने के लिए। और उस दिन 3 करोड़ लोग उस पर सट्टा लगाए बैठे थे कि मेरी टीम ये, मेरी टीम ये, मेरी टीम ये, मेरी टीम ये। वो एडिक्शन है। एक बार आप पैसा हार गए तो आप सोचते हो कि आप तो जीत के निकलेंगे, अब तो जीत के निकलेंगे, अब तो जीत के निकलेंगे, और आप निकलते हो उसे बीत के। पैसा बीत जाता है, खुद बीत जाते हो, फोकस मोटिवेशन खत्म, मन निपट जाते हो। ये दोस्त ये आंखें मत दो उसे, आंखें मत दो, आंखें मत दो, दो मत, आंखें मत दो, फिर तुम्हारी नजर को कोई झुका नहीं पाएगा इस दुनिया में। मोबाइल को आंखें दे देना तुमने, हर जगह नजर झुका के चलना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। कान दो ना उसे, आंखें मत दो, कुछ काम की बात सुनो, देखो नहीं दोस्त, वरना तुम लपेटे में आ जाओगे। समझो इस बात को। और डोपामिन जो है ना, जो मोटिवेशन का, मूवमेंट का, फोकस का केमिकल है, ये नो डाउट इसको रिलीज करने के कई रास्ते होते हैं। जैसे डोपामिन किस किस से रिलीज होता है? सेक्स से, स्मोकिंग से, सोशल मीडिया से, कोई सा भी नशा करने से, अच्छा खाना खाने से, गुड फूड, सबसे डोपामिन रिलीज होता है। ये सारे बेकार तरीके हैं, कुछ अच्छे तरीके भी हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है। एक्सरसाइज से, कुछ काम करने से, कुछ काम कंप्लीट करने से। हाँ, गंदे तरीकों में मैस्टरबेशन भी है। सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में। अगले वीडियो में संन्यास की बात करूंगा, एंड दैट गोना बी द रिवोल्यूशनरी वीडियो ऑफ यूट्यूब एवर। डोपामिन रिलीज, मैस्टरबेशन, सेक्स, स्मोकिंग, सोशल मीडिया, फोटो डालने से लाइक मिल रहा है, डोपामिन निकल रहा है। ओ माय गॉड, 650 लाइक, डोपामिन डोपामिन डोपामिन, एडिक्शन। गुड फूड, एडिक्शन। ये बेकार तरीके। अच्छे तरीके क्या है कि आप 12 घंटे पढ़े और फिर आपने स्टॉप वॉच में देखा 12 घंटे, डोपामिन डोपामिन और डोपामिन, नदियां बह रही है तुम्हारी बॉडी में, नदियां। तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमने कुछ अचीव कर लिया, डोपामाइन डोपामाइन। तुमने एक्सरसाइज करी, लंबे समय तक करते रहे, डोपामाइन। तुमने सेक्रीफाइस कर दिया, कुछ छोड़ दिया, डोपामाइन। तुम पार्टी में नहीं गए, थोड़ी देर रिग्रेट होगा, फिर डोपामाइन रिलीज होगा, ये बढ़िया हुआ उस भीड़ में नहीं गया, डोपामाइन। खैर उसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं, आगे और बात करूंगा। लेकिन समझ लो दोस्त, सब देना, सब देना मेरे दोस्त, आंखें मत देना, तुम जीत जाओगे। अनारकली मत बनना, इस कुली से सीखना, के श्रीनाथ से। एंड आई सैल्यूट हिम, आई सैल्यूट हिम, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ लेजेंड, बिकम ए लेजेंड। आज के लिए इतना ही है। आपने इस वीडियो से जो कुछ सीखा है, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, और कुछ और होता है तो आप मुझे बताइएगा। पता है एक दूसरा पक्ष भी है जिसकी बात मैंने नहीं करी, मैंने सोचा क्या बात करेंगे। एक दूसरा पक्ष है, एक सेकंड व्यू है, जो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि सर एक बात कहें। मैंने कहा बताओ। सर ये सारे लोग फर्जी हैं। मैंने कहा क्यों? पर सर ये वही लोग हैं जो 10 के नोट पे लिखते थे सोनम गुप्ता बेवफा है। ये तफरी मारने वाले लोग हैं। ये पहले चाय की थड़ी पे बैठते थे, मूवी देखने जाते थे, रोते फिरते थे, यहां से वहां गर्ल्स स्कूल के बाहर चक्कर काटते थे, अब इनको नया रास्ता मिल गया, मोबाइल फोन। ये भी एक व्यू है। मुझे नहीं पता कि कितना सच है, सोचिएगा और अपने आप को देखिएगा। आज रात बैठ के एनालाइज करिएगा कि क्या आप वही इंसान है जो सक्सेसफुल हो सकता है? क्या आप वो इंसान हो जिसको आप, जिस एग्जाम आप, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, उसके लिए आप अपने आप को सेलेक्ट कर लेते? शीशे में पूछना अपने सबसे असली दोस्त से, क्योंकि आपका दुश्मन और आपका दोस्त
आपसे बड़ा कोई और नहीं है। उससे पूछना कि जो तू है, अगर मैं बोर्ड का चेयरमैन हूं, मैं यूपीएससी बोर्ड का इंटरव्यू का चेयरमैन हूं और मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, क्या तू वो बंदा है जिसको मैं आईएएस बना देता? क्या तू वो बंदा है जो एम्स में जाता? क्या तू बंदा है जो आईआईटी बॉम्बे में जाता? क्या मैं तेरे को ले लेता? क्या तू ऐसा है? क्या तू ऐसा है? क्या तू ऐसा है? गुड नाइट एवरीवन।